मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पाकिस्तान के रहने वाले उजमा ने मेरठ के रहने वाले भाई आसिम से मकान में हिस्सा मांग रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में रह रही यह महिला ने भाई के घर पहुंच करके जमकर के हंगामा किया और मकान में अपने हिस्से की मांग की है, जिसके बाद भाई आसिम ने मेरठ पुलिस से गुहार लगाई है। दरअसल उजमा की शादी 22 साल पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी निवासी तनवीर से हुई है। शादी के बाद उजमा पाकिस्तान चली गई। बीते 8 नवंबर को उजमा आसिम के घर पहुंची और अपने भाई से मकान में हिस्सा मांगने लगी, जिसको लेकर के भाई बहन में विवाद हो गया। वहीं आसिम ने लिसाड़ी गेट थाने में जान का खतरा जताते हुए बहन उजमा के खिलाफ तहरीर दी है। आसिम का आरोप है कि उसकी बहन उसे संपत्ति न देने पर जान से मारने और बच्चों को उठवाने की धमकी दे रही है। एक महिला जिसका विवाह लगभग 20 वर्ष पूर्व पाकिस्तान में हुआ था और वर्तमान में उसने पाकिस्तान की नागरिकता भी ग्रहण कर ली थी। 2 दिन पूर्व थाना लिसाड़ी गेट पर आकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने अपने पुश्तैनी मकान में, जिसमें 11 भाई बहनों का हिस्सा था और उनका बंटवारा 2009 में हुआ था, उसने अपने हिस्से की मांग की है। इस एप्लीकेशन की जांच थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बम गाजा पर गिर रहा है और तड़प रहा है लंदन। टैंक गाजा में घुस चुके हैं और बवाल मचा है लंदन में। एयर स्ट्राइक गाजा में हो रही है और घाव लंदन में नजर आ रहे हैं। ये सब सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 100% सच है। ये हमास का वो लंदन ड्रीम है जिसने पूरे ब्रिटेन को थर्रा दिया है। देखिए रिपोर्ट। जंग लड़ी जा रही है गाजा पट्टी में, लेकिन तूफान खड़ा हो गया है लंदन में। अगर लंदन जैसे किसी शहर में 3 लाख लोग सड़कों पर उतर जाएं, तो पूरा शहर किस तरह थम जाएगा, यह आप इन तस्वीरों में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लंदन में इन दिनों माहौल कुछ ऐसा ही है। लंदन इस वक्त जंग का मैदान नजर आ रहा है, क्योंकि जंग के इस मैदान में पिछले एक हफ्ते एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थक 3 लाख की संख्या में सड़कों पर उतर आए और दूसरी तरफ भारी संख्या में इजराइल के समर्थक सड़कों पर जम गए। ब्रिटेन के कई अखबारों में रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल और हमास के समर्थक भिड़ गए, हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद भारी संख्या में ब्रिटेन के अंदर सुरक्षा बल बुलाए गए और किसी तरह एक बहुत बड़े दंगे की स्थिति को काबू में किया गया। गाजा में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की रूह कांप गई है। दुश्मन को किस तरह और कितनी बुरी तरह से कुचला जा सकता है, इसका बेहतर खतरनाक उदाहरण इजराइल ने पेश किया है। अगर तस्वीर देखेंगे तो शायद आंखें फट जाए, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल धीरे धीरे अपनी जड़ों को गहरा कर रहा है और इस खूनी गदर के बीच में सैकड़ों लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो मलबों के अंदर अपने परिवार के सदस्यों की लाशों को तलाश कर रहे हैं। بتحس انه ناقص اشي من حياتك، انت عارف الوالد اساس الحياة، وهي حاليا قاعد ببحث عنه عشان انا ارتاح نفسيا، عشان انا اروح ادفنه بايدي، لانه لو ضل موجود هيك انا برتاحش، حتى كل ليله بصير احلم فيه، بصير معي كابوس। हमास और इजराइल की जंग लगभग 1 महीने से चल रही है और 1 महीने की जंग में रिपोर्ट ये आ रही है कि अब तक 3000 से ज्यादा लोग इमारतों के मलबे के अंदर दफन हैं। ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। अभी हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके परिवार के 10 लोगों की मौत इजराइल की एयर स्ट्राइक में हो गई है।
और परिवार का खुशकिस्मत सदस्य बाकी परिवार के सदस्यों की लाशों को मलबे के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है। استهداف انه كان هناك احياء تحت الانقاض، تكون الاولويات للاحياء على الاموات، على الشهداء، اسف للشهداء. ولكن بعد الانتهاء من عمل استخراج الاحياء والمصابين من اماكن مستهدفه يتم العمل على منظومه استخراج الشهداء الاقدم. जंग को 1 महीने से ज्यादा हो गया। अगर कोई 1 महीने से मलबे में दबा हो तो उसका जिंदा रह पाना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, इसकी जद्दोजहद के लिए भी गाजा पट्टी में गली गली में सैकड़ों जंगें लड़ी जा रही हैं। डंडे या लोहे की छड़ों से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इन मलबों को हटाने के लिए ना तो कोई बुलडोजर है और ना ही कोई क्रेन। गाजा पट्टी को बारूद का रेगिस्तान कहें या मलबे का शहर, गाजा पट्टी दर्द की पट्टी बन चुका है। حدود خالتي تم استهدافه من قبل الطيران الحربي بدون أي سابق إنذار ودون أي مبرر، وحتى اللحظة لم يتم انتشال سوى 10 شهداء، وبقي عدد كبير من أفراد المنزل تحت الإنقاذ وتحت بالتحديد في الطابق الأول والطابق الأرضي. दूसरी तरफ हमास जो इस तबाही का साझेदार है और जिसने इस तबाही की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 7 अक्टूबर का आतंकवादी हमला किया था, वो बिल्कुल घुटने पर नजर आ रहा है। गाजा पट्टी के लोगों को जो क्षति पहुंची है वो इंसानों की मौत है। परिवार के सदस्यों का खो जाना ये दिल में हुए घाव की तरह है। इन लोगों के जीवन में एक सूनापन घर कर गया है। ये जंग का एक ऐसा घाव है जो कभी भर नहीं पाएगा। الصاعقة إنه العالم كله بيتفرج علينا، يعني ما فيش محرك ولا حدا محرك ساكن. كل الشعب يعني بتحس كل الشعب متواطئ ضد الشعب الفلسطيني. احنا بنناشد الدول العربية والدول الأوروبية إنهم يحاولوا يوقفوا هذا الحرب، بغض النظر احنا مش محتاجين مساعدات إنسانية، احنا فعليا محتاجين نوقف الحرب أو الإبادة الجماعية اللي بيرتكبها الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني. कुल मिलाकर इस जंग में हमास ने गाजा पट्टी के लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है, या यूं कहें कि शायद हमास को ईरान जैसे कई कट्टरपंथी सरकारों वाले मुल्कों ने एक बड़ा धोखा दिया, क्योंकि हमास